हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लाजा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, आज इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। चलिए बिना कोई देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज का पहला सवाल कह रहा है कि न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? ऑप्शन है बल का, कार्य का, त्वरण का, वेग का। बताइए न्यूटन किसका मात्रक है। तो याद रखिएगा बच्चों कि न्यूटन जो किसका मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक। किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक है ना। ऑप्शन इसका क्या होगा? ए सही आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 kg मीटर प्रति स्क्वायर। ऑप्शन बी 1 kg सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ऑप्शन सी 1 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी ऑप्शन डी 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बताइए एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन किसके बराबर होता है? जल्दी बताना है बच्चों आपको कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है। तो याद रखना है बच्चों कि एक न्यूटन जो है 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला है, जड़त्व का गुण है। ऑप्शन ए किसी वस्तु में होता है। ऑप्शन बी प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन सी किसी भी वस्तु में नहीं होता। ऑप्शन डी केवल गतिमान वस्तु में होता है। बताइए जड़त्व का गुण किस में होता है? तो जड़त्व का गुण जो है प्रत्येक वस्तु में होता है। किस में होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर गति त्वरित होती है तो ऑप्शन ए उसकी चाल में हमेशा वृद्धि होती है। ऑप्शन बी उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है। ऑप्शन सी वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है। ऑप्शन डी उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। नेक्स्ट है, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया। यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन बी वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन सी वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन डी वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो 5वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी वस्तु का त्वरण हम ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह ऑप्शन ए 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी। ऑप्शन बी 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी। ऑप्शन सी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से त्वरण से गतिशील होगी। ऑप्शन डी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो 6ठे नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है, ठीक ना। तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु ऑप्शन ए वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी वस्तु के वेग के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ऑप्शन डी वस्तु के जड़त्व के समानुपाती होता है। याद रखना है, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह ऑप्शन ए 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी। ऑप्शन बी उसको बी देखिए फोल्ट है। ऑप्शन सी क्या करेगा? 36 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। ऑप्शन डी
4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। याद रखना है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 न्यूटन का कोई बल 50 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण कितना होगा। ऑप्शन ए 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 35 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 34 केजी हो तो ऑप्शन ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, ऑप्शन बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, ऑप्शन सी ए का जड़त्व बी और बी का जड़त्व बराबर होगा, ऑप्शन डी ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। याद रखना है ना कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर वस्तु बी का द्रव्यमान 34 केजी ज़्यादा है तो वस्तु बी का जड़त्व भी क्या होगा, ए से ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, ऑप्शन ए बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन डी शून्य होता है। याद रखना है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब कि समानुपाती होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु बी में 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो ऑप्शन ए बी की अपेक्षा ए पर बड़ा बल लगा है, ऑप्शन बी ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों पर समान बल लगा है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों पर शून्य बल लगा है। यहाँ पर ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तब ऑप्शन ए इसकी चाल हमेशा बढ़ती है, ऑप्शन बी इसका वेग हमेशा बढ़ता है, ऑप्शन सी यह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है, ऑप्शन डी इस पर हमेशा बल कार्य करता है। तो याद रखना है, जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तो इसका वेग हमेशा बढ़ता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। अगर पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम मदद करती है पता लगाने में। पिंड का क्या पता लगाने में, भार, चाल, त्वरण, स्थिति। इसका त्वरण, यदि पिंड का पर एक बल कार्य करता है, पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान दोनों ही अगर मालूम हो तो न्यूटन के दूसरे नियम से हम पिंड का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है, एक किग्रा पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है तब पिंड, ऑप्शन ए 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, ऑप्शन बी 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, ऑप्शन सी 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलता है, ऑप्शन डी 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलता है। तो याद रखना है, एक चिगरा पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है तब पिंड क्या होता है, तो 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। नेक्स्ट है, गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है कि, गैलीलियो प्रयोग सिद्ध होता है कि ना, ये ऑप्शन क्या अधूरा है। जड़त्व का यहाँ कुछ लिखाना चाहिए था, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, ये ऑप्शन जो है इसका सब ऑप्शन गलती है। अगला है, जड़त्व का गुण अधिक होता है हल्की वस्तु में, भारी वस्तु में, छोटी वस्तु में, बड़ी वस्तु में। तो जड़त्व का गुण अधिक होता है किसमें, भारी वस्तु में। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, जो जितना भारी होगा उसमें जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी दो वस्तु पर समान बल समान समय तक लगाया जाता है। ए की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखा जाता है, जड़त्व अधिक होगा। ए का, बी का
कभी ए कभी बी, कहीं ए कहीं बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए करें। ए और बी दो वस्तु पर समान बल समान समय तक लगाया जाता है। ए की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखा जाता है। अधिक जड़त्व किस में होगा? अधिक जड़त्व ए में होगा। नेक्स्ट है, जड़त्व का गुण है ऑप्शन ए मात्रा के कारण, गति के कारण, त्वरण के कारण या फिर बल के कारण। तो जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? मात्रा के कारण। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला है, बल परिवर्तन करता है। ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बल किसको परिवर्तित करता है? गति को। किसको करता है? गति को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला है, संतुलित बल परिवर्तित करता है। गति, त्वरण, आकृति कोई नहीं। तो संतुलित बल जो है यह आकृति को परिवर्तित करता है। किसको? आकृति को परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा करता है। वस्तु की मात्रा है 20 केजी, 5 केजी, 12 केजी, 8 केजी। यदि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो वस्तु की मात्रा कितनी होगी? 5 केजी। वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर 5 केजी होगा। अगला है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। ऑप्शन ए बल की परिभाषा, ऑप्शन बी बल के मापने का तरीका, ऑप्शन सी बल का स्वरूप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है, क्या मिलता है? बल की परिभाषा। बल की परिभाषा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है। ऑप्शन ए बल की परिभाषा, ऑप्शन बी बल को मापने का तरीका, ऑप्शन सी बल का स्वरूप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या मिलता है हमको? तो बल के मापने का तरीका मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2 समान जड़ता वाली वस्तुओं को देने पर जड़त्व हो जाएगा 2 गुना, आधा, 1.5 गुना, 4 गुना। जड़ता मतलब यहाँ जड़त्व वाली नहीं, 2 समान जड़त्व वाली वस्तुओं को देने पर जो है फाइनली जड़त्व कितना होगा? तो वो होगा क्या? 2 गुना। कितना हो जाएगा? 2 गुना। नेक्स्ट है, एक बल F1 बराबर 10 केजी की वस्तु पर लगकर 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण देता है। दूसरा बल F बराबर 5 केजी की किसी वस्तु पर लगकर 2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण देता है। F का मान है, त्वरण क्या दिया है? 2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण F ना देता है। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ यहाँ लिखा, ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई अचर बल 0.6 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण होगा। ऑप्शन ए 0.048 न्यूटन, ऑप्शन बी 0 न्यूटन, ऑप्शन सी 48 न्यूटन, ऑप्शन डी 0.48 न्यूटन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 0.048 न्यूटन। नेक्स्ट है, कोई बल 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो ऑप्शन ए बी की अपेक्षा ए पर बड़ा बल लगा है, ऑप्शन बी ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों पर ही बराबर बल लगे हैं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों पर लगा बल 0 है। यह सही आंसर क्या होगा? बी, ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है। नेक्स्ट है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग क्या होगा? ऑप्शन ए mv का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी mv स्क्वायर, ऑप्शन सी 1/2 mv स्क्वायर, ऑप्शन डी mv। तो किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग क्या होगा? mv। क्या होगा? mv। नेक्स्ट है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी 2 गुना, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी 1/4।
तो किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग जो है वह भी आधा हो जाता है। संवेग भी क्या होता है? आधा हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। ऑप्शन ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। ऑप्शन बी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं। ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए। ऑप्शन डी बल का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उसकी दिशा समान होना जरूरी है। तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चांद के पार चलो। नेक्स्ट है किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों? ऑप्शन ए बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। ऑप्शन बी वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। ऑप्शन सी गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। ऑप्शन डी गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं है अतः गेंद विराम अवस्था में आने के लिए प्रयासरत है। तो किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम मदद करता है। क्या पता लगाने में? तो त्वरण पता लगाने में। क्या पता लगाने में? त्वरण पता लगाने में। अगला है द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है। बल बटे त्वरण दूसरा, वेग बटे त्वरण तीसरा, दूरी बटे वेग चौथा, इनमें से कोई नहीं। द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है क्या? बल बटे त्वरण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है रस्सी खींचने वाले खेल में दो विपरीत टीमें एक समान परंतु विपरीत दिशा में 200 केजी के भार के बल से खींच रहे हैं। रस्सी स्थिर अवस्था में है। रस्सी पर तनाव कितना लगेगा? 400 केजी भार, 200 केजी भार, 0, 600 केजी भार। तो यहाँ पर रस्सी पर तनाव जो होगा वो लगेगा कितना? 200 केजी भार। कितना लगेगा? 200 केजी भार लगेगा। अगला है दो गुटकों की आकृति तथा साइज बराबर है किंतु भिन्न भिन्न धातुओं के बने हैं। ये दोनों अलग अलग धातुओं के बने हैं। बराबर परिमाण के बल लगने पर वे क्षैतिज दिशा में गतिशील हो जाते हैं। यदि एक गुटका में उत्पन्न त्वरण दूसरे में उत्पन्न त्वरण का 5 गुना हो तो पहली और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? 1/5, 1/5, यहाँ अनुपात होना चाहिए, मिस्टेक बटे दिया है। 5:1, ऑप्शन सी 1:20, ऑप्शन डी 5:2। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 5:1, ऑप्शन बी सही आंसर होना चाहिए। अगला है 1 केजी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है तब ऑप्शन ए 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। ऑप्शन बी तब पिंड जो है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। ऑप्शन सी पिंड जो है 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलता है। ऑप्शन डी पिंड 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है। तो जब 1 केजी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगता है तो पिंड जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला है बालकों के 2 समूह एक रस्सी की विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है। रस्सी का तनाव बल कितना होगा? 0 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 5 न्यूटन। इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी ऊपर एक बताए हैं। रस्सी का तनाव कितना? 10 न्यूटन। ठीक ना, ऊपर जो क्वेश्चन बताए थे वहाँ दिया था केजी में 200 केजी और यहाँ दिया न्यूटन में कितना होगा? 10 न्यूटन। नेक्स्ट है जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहती है वह गुण है, उसको क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, त्वरण कहते हैं, बल कहते हैं। तो उस गुण को हम लोग जो ना जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है?
8.8 न्यूटन, 7.8 न्यूटन, 10.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम भार जो है यह 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत पर, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट जो है यह संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का संवेग ऑप्शन ए केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी केवल वेग पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का संवेग जो यह द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक बल 1 किग्रा द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो इस बल को क्या कहते हैं? अगला ऑप्शन पहला 1 किग्रा भार, ऑप्शन बी 1 न्यूटन, ऑप्शन सी 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस बल को हम लोग क्या कहेंगे? इस बल को 1 न्यूटन कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 न्यूटन कहेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए रेलगाड़ी का इंजन, ऑप्शन बी बस का इंजन, ऑप्शन सी रॉकेट का इंजन, ऑप्शन डी स्कूटर का इंजन। तो रॉकेट का इंजन जो है यह न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु निश्चित चाल से चल रही है तो पहले सेकंड में 3 मीटर और अगले सेकंड में 1 मीटर दूरी तय करती है। बल पर कार्यरत बल का परिमाण होगा 6 न्यूटन, 4 न्यूटन, 8 न्यूटन, 2 न्यूटन। तो 45वां प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? 4 न्यूटन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, टेबल पर रखे किताब को पूरब की ओर ठेला जाता है, किताब से टेबल पर लगा घर्षण बल होगा। ऑप्शन ए पूरब की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो याद रखिएगा कि न किसी वस्तु को हम लोग जिस दिशा में ढकेलते हैं उसका घर्षण बल उसके विपरीत दिशा में लगता है। अगर टेबल पर रखे किताब को पूरब दिशा में ढकेलते हैं तो बल जो लगेगा घर्षण बल वह पश्चिम की दिशा में लगेगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से गिरते पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी पर 10 न्यूटन का बल लगाता है, पत्थर के टुकड़े की मात्रा लगभग कितनी होगी? यानी इसका वजन कितना होगा? 1 kg, 1/2 kg, 2 kg, इनमें से कोई नहीं। तो यदि कोई पत्थर जो है ना पृथ्वी पर गिरते समय 10 न्यूटन का बल लगाता है तो उसका वजन जो होगा वो लगभग 1 kg होगा। कितना होगा? 1 kg के आसपास होगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला है, पूरब की ओर नियत वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते आदमी पर रोड का घर्षण बल होगा। पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, ऊपर की ओर या फिर शून्य। इसका क्या होगा? 0। ठीक ना। पूरब की ओर नियत वेग से, नियत मतलब एक समान वेग से कोई आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, कहाँ पर? रोड पर। उसका घर्षण बल कितना होगा? घर्षण बल उसका 0 होगा क्योंकि चाल एक समान है। चाल कैसा है? एक समान है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। नेक्स्ट है, 5 kg की वस्तु को धागे से बांध कर लटकाया जाता है, धागे में तनाव होगा लगभग 50 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो धागा में तनाव लगभग कितना होगा? 50 न्यूटन। कितना होगा? 50 न्यूटन का। नेक्स्ट है, संवेग संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है? टक्कर में, घोड़ा से गाड़ी खींचने में, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु में, सभी घटनाओं में। तो संवेग संरक्षण का नियम जो है यह सभी प्रकार की घटनाओं में लागू होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारी वस्तु ए से हल्की वस्तु बी पर लगा बल F1 है और बी से ए पर लगा बल F2 है, तो F1 ग्रेटर देन F2, F2 ग्रेटर देन F1, F1 इक्वल F2 या फिर F1 इक्वल F2/2। तो यहाँ पर क्या बनेगा संबंध? F1 इक्वल F2 है, दोनों का बल आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पके फल गिरते हैं। इसकी व्याख्या होती है न्यूटन के कौन सी गति में? प्रथम नियम में, द्वितीय नियम में, तृतीय नियम में, या फिर तीनों ही नियम में? पेड़ की शाखाओं को जब हिलाते हैं ना तो पका फल नीचे गिर जाता है। इसकी व्याख्या न्यूटन के किस नियम में किया गया? तो न्यूटन के पहले नियम में किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला है, पृथ्वी और चांद के बीच लगता है। ऑप्शन ए स्पर्श बल, ऑप्शन बी दूरी पर क्रिया बल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी और चांद के बीच लगता है दूरी पर क्रिया बल, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रक्षेपित किए गए ढेले पर लगा पृथ्वी का गुरुत्व बल बदलता है। ढेले का वेग बदलता है। मान, दिशा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ढेले का वेग अपना क्या बदल लेगा? तो दोनों बदलेगा, मान भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला है, बल की इकाई न्यूटन है, इकाई मात्रक, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए kg इन्वर्स 2, kg सेकेंड इन्वर्स 2। अगला kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इन्वर्स 2, -2 को हम इन्वर्स पढ़ेंगे, ठीक। kg मीटर सेकेंड इन्वर्स, इनमें से कोई नहीं। तो बल की इकाई न्यूटन है तो एक बल किसके इक्वल होगा? यह होता है नहीं, kg इन्वर्स 2, kg इन्वर्स 2, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। kg सेकेंड इन्वर्स 2। अगला है, m मात्रा की किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वस्तु के प्राप्त त्वरण समानुपाती होता है। किसका? m का, m स्क्वायर का, m पे पावर 1/2 का, या फिर m इन्वर्स का? किसका होगा? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? m इन्वर्स, ही ना। m पर पावर -1 को हम m इन्वर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है क्या? संवेग, ऊर्जा, बल, कुछ नहीं। तो बंदूक से गोली दागने में जो है संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के तृतीय गति नियम से मिलता है बल की परिभाषा, बल के मापने का तरीका, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल में संबंध, उपरोक्त सभी। तो न्यूटन के तीसरे नियम से हमको मिलता है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों में संबंध। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चांद के पहाड़ चलो, चांद के पहाड़ चलो। अगला है, क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं एक ही वस्तु पर, दो भिन्न भिन्न वस्तु पर, कभी कभी एक ही वस्तु पर, कभी कभी दो भिन्न भिन्न वस्तु पर। याद रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया बल जो है ये कभी कभी एक ही वस्तु पर लगते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्थिर कार को स्टार्ट करने पर इससे गति प्रदान करता है कौन? इंजन, घर्षण बल, हवा का दबाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको जो गति कौन प्राप्त करेगा? तो घर्षण बल। कौन करेगा? घर्षण बल। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेज पर रखी किताब को नीचे गिराने से रोकता है घर्षण बल, अविलंब बल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेज पर रखी किताब को नीचे गिरने से कौन रोकता है? तो घर्षण बल रोकता है। कौन रोकता है? घर्षण बल रोकता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का वेग घटकर आधा हो जाने पर उसका क्या आधा हो जाएगा? वेग आधा हो जाए तो वस्तु का क्या आधा होगा? संवेग, बल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यदि वेग को आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग भी आधा हो जाएगा, और वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, संवेग में परिवर्तन समानुपाती होता है बल का, समय का, बल और समय अंतराल के गुणनफल का, ft का। संवेग में परिवर्तन समानुपाती होता है किसका? बल और समय अंतराल के गुणनफल, यानी कि f और t, बल और समय दोनों के गुणनफल का होता है। अगला है, एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है। ऑप्शन ए आवेग बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी जड़त्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी संवेग बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कोई खिलाड़ी जो है ना लंबी कूद लगाने से पहले इसलिए दौड़ता है ताकि उसका संवेग बढ़ जाए, संवेग बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गेंद को पकड़ते समय हथेली को पीछे खींचा जाता है। ऐसा करने पर हथेली पर छोटा लब लगता है। इसकी व्याख्या होती है न्यूटन की किस गति में? प्रथम,
द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी व्याख्या की गई है न्यूटन के दूसरे नियम में, न्यूटन गति के दूसरे नियम में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हल्के धागे के दोनों सिरों पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। धागे में तनाव है 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 0, 20 न्यूटन। तो धागे में तनाव जो होगा वह कितना होगा? 5 न्यूटन का। कितना होगा? 5 न्यूटन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हवा भरे बैलून का मुंह खोल देने पर बैलून होगा। ऑप्शन ए स्थिर रहेगा, ऑप्शन बी तेजी से भागेगा, ऑप्शन सी कुछ देर बाद धीरे धीरे गतिमान होगा, ऑप्शन डी फट जाएगा। तो हवा भरे बैलून का जब मुंह खोल दिया जाता है तो बैलून तेजी से भागने लगता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गाड़ी खींचते समय घोड़े से गाड़ी पर लगा बल F1 है और गाड़ी से घोड़ा पर लगा बल F2 है, तब कौन सा संबंध सही होगा? तो यहाँ पे संबंध होगा F1 लेस देन F2। F1 का क्या होगा? F1 पर बल जो है F2 से कम लग रहा है, F2 पे ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक पाइप से पानी गिरते समय पाइप पीछे भागता है। इसकी व्याख्या न्यूटन के किस नियम में होती है? प्रथम नियम में, द्वितीय नियम में, तृतीय नियम में, या फिर तीनों में? तो प्लास्टिक पाइप से जब पानी निकलता है तो पाइप पीछे भागता है। इसका वर्णन जो न्यूटन के गति के तीसरे नियम में किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला है, गोली दागते समय बंदूक को रखना चाहिए शरीर से हटाकर, कंधे से सटाकर, पैर से दबाकर, हवा से उठाकर। तो गोली दागते समय बंदूक को जो है कंधे से सटाकर रखना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला है, M1U1 प्लस M2U2 बराबर है M1V1 प्लस M2V2। ये गणितीय रूप दो पिंडों में टक्कर में है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है, या वेग संरक्षण का नियम है, इनमें से कोई नहीं। यह गणितीय रूप जो है यह संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक ना। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला है, चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है सूर्य से लगत बल के कारण, पृथ्वी से लगते बल के कारण, दोनों बल के कारण, किसी बल के कारण नहीं। तो चांद पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करता है? तो पृथ्वी से लगते बल के कारण। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हथेली पर एक किताब रखकर उसे नियत वेग से लगाया जाता है तो किताब पर बल होगा। तो किताब पर बल 0 होगा। क्यों बल, ठीक है, किताब पर बल कैसा होगा? 0। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो आज हमने इसमें जो है ना 73 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं जो कि किसी भी एग्जाम में लगभग पूछने की संभावना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।